हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और उसको किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ साथ हम गॉस का प्रमेय भी समझ चुके हैं और गॉस का प्रमेय का जो एक फॉर्मूला आया था वो भी क्या निकालता है, वैद्युत फ्लक्स ही कैलकुलेट करता है। ये दोनों समझ चुके थे। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो गॉस का प्रमेय था उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वास्तव में वो क्या होता है, सही होता है या फिर गलत होता है, उसको प्रूफ करेंगे। दूसरा पॉइंट, गॉस का प्रमेय का हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका जो अनुप्रयोग होगा उसको भी क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। क्या है गॉस का प्रमेय? तो गॉस का प्रमेय क्या था, पहले उसको देख लेते हैं। तो गॉस का प्रमेय बोला, कहीं पर भी अगर कोई आवेश रखा है तो उसके चारों तरफ अगर हम गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं तो गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा कितना होगा, तो उन्होंने बोला गॉस पाई कि उसके अंदर से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा पाई ई, वो होगा कितना, उसके अंदर जितना आवेश होगा उसमें आप 7/0 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा वैल्यू उतना क्या होता है, बराबर होता है। यही ना, ये गॉस के प्रमेय में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इसी को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्या कहीं पर भी अगर आवेश मान लेते हैं कुछ, उस आवेश के चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ मान लें तो उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना होगा कि नहीं होगा, वो हम चेक करेंगे। सोचिए, वैद्युत फ्लक्स निकालने का हमारे पास एक मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला क्या है, तो वो है फाई ई इक्वल टू कितना है, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। याद आ रहा है, ये मेन फार्मूला है। और इस फार्मूले से हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि क्या किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स इतना होता है कि नहीं होता है। अगर इतना होगा तो इसका मतलब ये गॉस के प्रमेय सही है, अगर नहीं है तो फिर गॉस के प्रमेय गलत है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, कुछ आवेश मान लेता हूं। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, और इसके चारों तरफ क्योंकि गॉस का प्रमेय प्रूफ करना है तो गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा, तो इसके चारों तरफ मैं मान लेता हूं एक गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, और ये गॉसियन पृष्ठ में पूरा बंद है। गॉसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा क्लोज होना चाहिए, जस्ट लाइक अ गोला। ठीक, ये गोला भी हो सकता है, उन्होंने बोला यहाँ पे क्या हो सकता है, घन और घना भी हो सकता है। फिलहाल मैं गोला लेके चल रहा हूँ क्योंकि गोले में थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान रहता है, एंगल आसानी से मिल जाता है। इसलिए इस गॉसियन पृष्ठ की मान लेते हैं त्रिज्या कितनी है, आर है। आर दूरी के मतलब गॉसियन पृष्ठ लिया है मैंने आवेश से। अब इससे निकलने वाला जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा, गॉस भैया बोले थे कितना होगा, तो फाई ई जो होगा वो कितना होगा, इसके अंदर जितना आवेश होगा तो नेट कितना है, क्यू है, उसमें एप्सिलॉन नॉट से भाग दीजिए, जितना वैल्यू आएगा उतने के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो गॉस भाई बोल के गए थे, इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्यू अपन कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। ये तो मुझे पता है, पर ये तो प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इसको प्रूव करेंगे हम लोग कौन सा, अपने मेन फार्मूला से। तो मेन फार्मूला क्या है सर, तो देखिए मैं सीधा मेन फार्मूला लिख रहा हूं। इस पृष्ठ से, जो कि गोलाकार पृष्ठ है, गोल है, ठीक है, हम लिख रहे हैं पृष्ठ से गोलाकार, ठीक है, पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं, ये अपने को कैलकुलेट करना है। यही तो, ये कैसे निकालेंगे, तो भाई एक मेन फार्मूला भी अपने पास है। वो मेन फार्मूला क्या है, तो फाई ई जो होगा वो बराबर होता है किसके, ई ए कॉस थीटा के, ई ए कॉस थीटा के। ये तो हम पढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्रफल से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी कि इस फॉर्मूले से। तो चलिए देखते हैं, चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ एक कुछ क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। वो आना चाहिए कितना, इतना। अगर इतना आया तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिएगा, सबसे पहले तो ई क्या होता है, तो जहां पे पृष्ठ रखा होता है यहाँ वहां पे क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पृष्ठ कहां पे रखा हुआ है भाई, क्यू यहाँ है, तो यहाँ से कितना दूरी पे, इतना आर दूरी पे, यहाँ पे पृष्ठ क्या हुआ है, रखा हुआ है। हर जगह सेम दूरी पर रखा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है ना, तो बताइए वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो मैं लिख रहा हूं चूंकि, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहले अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, बताइए इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पृष्ठ के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो याद करिए बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पे निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, चैप्टर 1 में पढ़े थे, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होता है Q अपन r स्क्वायर। याद आया? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे भाई पढ़े तो थे पिछले चैप्टर में, जी सर पढ़े तो थे, तो ठीक है। तो इस वाले में भी देखिए सेम केस है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, इससे कितना दूरी पे, r दूरी पे एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, यही लगेगा। तो देखिएगा कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे क्या लिख सकते हैं या कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा Q अपन r स्क्वायर, ठीक है। समझ में आएगा? जी सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन कितना होने वाला है, r स्क्वायर। अब देखिए E का वैल्यू पता चल गया, और क्या निकालना है, और देखिए ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये क्षेत्रफल कितना होगा, तो भैया क्षेत्रफल क्या होने वाला है, तो क्षेत्रफल मतलब जितने पृष्ठ से ये फ्लक्स निकाल रहे हैं उसका क्षेत्रफल। तो भैया ये पृष्ठ कैसा है, गोलाकार है, क्या है, गोलाकार। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, r त्रिज्या का गोला है तो गोले का क्षेत्रफल होता है कितना, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है सर, हमको क्षेत्रफल पता चल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पता चल गई। इसके साथ साथ हमको क्या निकालना है, थीटा, कितना, थीटा क्या होता है, तो ए और ई के बीच का कोण होता है। याद रखिए ये पिछले चैप्टर में बताया, सॉरी पिछला लेक्चर में बताया था कि जो थीटा होता है ई और ए के बीच का क्या होता है, कोण होता है। तो वैद्युत क्षेत्र किधर बना है, प्लस चार्ज है, तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा इससे क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक जी। उसके साथ साथ अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर, इधर है, तो जो गोला बनेगा उस गोले का क्षेत्रफल की दिशा किधर रहेगी, तो क्षेत्रफल की दिशा उसके लंबवत। क्षेत्रफल अगर ऐसे है तो इसका भी दिशा किधर रहने वाला है, ये रहेगा, यानी कि ए का भी दिशा कितना रहने वाला है, इधर ही रहेगा जिधर ई का दिशा होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो सर थीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, कितना होगा 0, ठीक है ना। यह सभी मान उठा के समीकरण नंबर 1 में मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। क्या करूंगा, सभी मान उठा के कितने रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में। जी समीकरण 1 कहाँ है सर, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। सभी मान किसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर सारा वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रखिएगा। देखिएगा सर क्या आएगा, तो मिलेगा आपको यहां से फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई का वैल्यू बताइए कितना है, इसको एक साथ गुणा करके लिख दे रहा हूं, तो कितना लिख सकते हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और ई के साथ साथ ए का वैल्यू कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इतना तो पता ही होगा। तो कॉस 0 अंश का मान कितना हो गया, 1, और बाकी जो है इसको लिख देते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा कितना, तो फाई ई जो बचा वो कितना बचा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, कितना बचा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सॉरी, तो फाई ई का जो वैल्यू आया कितना है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आप देख के बताइए क्या लग रहा है, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, तो वही तो है जो गॉस भाई बताए थे, गॉस भैया क्या बताए थे, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हम इस फॉर्मूले से भी प्रूव करके लेके आ रहे हैं, देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, उससे निकलने वाला जो टोटल गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो कितना आ रहा है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हमारा गॉस के पद में सही नहीं है, बिल्कुल सही है, 100% सही है भैया। तो ये हुआ हमारा गॉस के प्रमेय का सत्यापन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब हम ये जानने वाले हैं कि गॉस के प्रमेय का हम लोग कहां कहां क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर, उसका अनुप्रयोग क्या क्या है। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय का वो क्या है कि अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने में, ठीक है। क्या है, तो अगर कहीं पर भी एक समान रूप से आवेशित कोई अनंत लंबाई का तार हो या कुछ लंबाई का तार हो, ठीक, तो अब एक समान रूप से आवेशित अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र बनाएगा तो अगर आपसे पूछ दें कि इस तार से कितना दूरी पे, आर दूरी पे या कुछ दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी होगी, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने में हम लोग किसका सहयोग लेते हैं, गॉस के प्रमेय का, जो कि बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं गॉस के प्रमेय का यूज करके। कहेंगे सर ये निकालने के लिए हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, कहेंगे सर क्या, तो
ये भी तो कर सकते हैं कि ये प्लस चार्ज जितने हैं ये काम करेंगे, इन सब प्लस चार्ज के कारण से अलग अलग हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल पढ़े हैं। इसके कारण निकाल लीजिए, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण सबके कारण निकाल लीजिए और सबको जोड़ लीजिए, टोटल क्या हो जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। पर इसमें देखिएगा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस चार्ज के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा किधर होगी, इधर। इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे तो इससे लंबवत किधर होगा, इधर। इसके कारण निकालेंगे तो इससे लंबवत इधर। और लास्ट में जब सबको जोड़ने जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, सदिश। तो सदिशों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल की भी जरूरत होती है। अब एंगल बार बार हमको मिल ही नहीं पाएगा सबके बीच का, एंगल नहीं मिल पाएगा तो ये जोड़ना पॉसिबल नहीं है, या वो फॉर्मूला या वो तरीका लगाना हमारे लिए सही नहीं है। पर हम लोग गॉस का प्रमेय का उपयोग करके उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और कैसे करेंगे देखिएगा। अब सोचिए गॉस का प्रमेय लगाना है, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है भाई, गॉस का प्रमेय क्या निकालता है, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स किससे, गॉसियन पृष्ठ से। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं टोटल आवेश इस पे जो है, ये जो टोटल एक समान रूप से आवेश एक तार है, इसके ऊपर टोटल आवेश कितना आया है, क्यू आया है। और ये भी हम मान के चल रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, टोटल एल लंबाई के तार है। ठीक, कहेंगे सर अनंत लंबाई का लिखे हैं, एल लंबाई के निकालने हैं। भाई अनंत लंबाई का कारण से, अनंत लंबाई के तार के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ना बगल में, वो एल लंबाई का अगर तार रहेगा एक समान रूप से आवेशित, तब भी उसका भी फॉर्मूला क्या आता है, वही आता है। और अनंत लंबाई के लिए क्या होता है, वही आता है। तो मैं इसको लेके इसको मतलब सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए गॉस का प्रमेय लगाना है। गॉस का प्रमेय गॉसियन पृष्ठ का निकलने वाला फ्लक्स को बताता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे या एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। और गॉसियन पृष्ठ याद रखिएगा, हम किसी भी शेप का ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, या तो गोलाकार या फिर वर्गाकार या फिर घनाभ के आकार का, या कैसा भी, पर ये होना चाहिए कि पूरा बंद होना चाहिए। फिलहाल में मैं यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ मानने वाला हूं, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, उसके लिए हम मानेंगे बेलनाकार। कैसा मानने वाले हैं, बेलनाकार। बेलनाकार मानेंगे तो ये होगा कि पूरा का पूरा आवेश भी क्या होगा, उसके अंदर आसानी से क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि आवेश उसके अंदर टोटल आना चाहिए, तभी तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकाल पाएंगे। उसके अंदर नेट आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना, या ε0 से भाग देते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर इस पॉइंट पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो जो आप गॉसियन पृष्ठ मानेंगे वो हमेशा उस पॉइंट से होके जाना चाहिए। ये पॉइंट आपको कंसिडर करके रखना है। जिस पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अगर गॉसियन पृष्ठ मान रहे हैं, गॉस के प्रमेय लगा रहे हैं, तो उस पॉइंट से होके क्या करना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ आपको क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ बनाता हूं जो इस बिंदु से होके जाएगा, और ये कैसा होगा भैया, ये होने वाला है कैसा, मैं पहले ही बता देता हूं, पहले ही बताया था आपको। वो होगा कौन सा, बेलनाकार। कैसा होगा, बेलनाकार। ठीक, ऐसे गॉसियन पृष्ठ में बनाता हूं। ठीक, ये रहा ये गॉसियन पृष्ठ। सेम डिस्टेंस इधर भी होगा जितना डिस्टेंस उधर होगा, और इसके अंदर पूरा का पूरा मान के चल रहे हैं, टोटल आवेश आ गया है इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसे। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो मैं शुरू में ही बताया था, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, एल है। ठीक, तो अभी मैंने क्या किया भाई, गॉस का प्रमेय लगाना था, गॉस के प्रमेय से फ्लक्स निकालना था। इसके चारों तरफ मैंने क्या मान लिया, गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि उसी से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है हमको, तभी तो गॉस के प्रमेय अप्लाई हो पाएगा। उसमें केस क्या था कि बस जिस बिंदु पे तुमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु से गॉसियन पृष्ठ होके जाना चाहिए। यहाँ बेलनाकार माने हैं, बेलनाकार इसलिए माने हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए गॉस का प्रमेय अप्लाई करना है, तो गॉस का प्रमेय क्या निकालता है, फ्लक्स। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना पड़ेगा, किससे, इस गॉसियन पृष्ठ से। अब इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स सोचिए कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो अपना मेन फार्मूला हो गया, एक कौन सा, गॉस का प्रमेय वाला फार्मूला हो गया। एक काम करेंगे हम, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, इन दोनों तरीकों से निकालेंगे। अब दोनों तरीकों से निकालेंगे तो क्यों, इसलिए निकालेंगे क्योंकि पहले वाले तरीके से जितना फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है ना, उतना ही फ्लक्स दूसरे वाले तरीके से जो फ्लक्स निकालेंगे और पहले वाले तरीके से जो फ्लक्स निकालेंगे, वो दोनों फ्लक्स क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि पहला वाला भी फॉर्मूला वही निकालेगा जो दूसरा वाला निकालेगा।
दूसरे से दोनों से भाई एक यही वाला शेप है, इतना ही पृष्ठ निकलने वाला फ्लक्स निकालना है, तो दोनों वाले फार्मूले लगाएंगे, दोनों वाले फार्मूले से क्या होगा, सेम ही फ्लक्स निकलेगा। अब जब उन दोनों फ्लक्स को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बराबर कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना बराबर है। अगर बराबर लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा, आसानी से इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकल जाएगा। ठीक है, कहेंगे कैसे, आइए करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लगाने वाले हैं, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वो भी कौन से फार्मूले से, तो अपना मेन वाले फार्मूले से। पहले मेन वाले फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद से गॉस का परिमेय लॉ लगाएंगे, और दोनों क्लास में क्या कर देना, हमको बराबर कर देना है। ठीक है, आइए अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये प्लस चार्ज है, इस टोटल गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है, तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। तो भैया ये फ्लक्स निकालेंगे कौन से फार्मूले से, तो इसको मैं निकालना हूं अपना मेन फार्मूला से, जो कि है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसी फार्मूले से निकलता है। जी सर बिल्कुल सही बोले, इसी फार्मूले से निकलता है। आइए देखते हैं ई क्या होता है, तो ई जो होता है जहां पे हम काल्पनिक पृष्ठ रखे या क्षेत्रफल रखे हैं, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं ये जो प्लस चार्ज है, ठीक है ना, पूरा इस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है वो कितना बना रहा है, ई बनाया, कितना बनाया, ई। हमको यही वैल्यू क्या करनी है, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेट करना है। यही तो हमको नहीं पता है। फिलहाल हम मान लिए हैं कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, और वही वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। हम मान के चल रहे हैं फिलहाल शुरू से ही कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है। ठीक है, तो ई तो भाई हमको क्लियर है, वहां पे ई है तो ई ही है। ठीक है, ए क्या है, ए मतलब जितना पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहा होता है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो कितने पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहे हैं थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो थोड़ा देखिएगा इधर, ये पूरा क्या माने थे, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ पूरा बंद है, ऊपर से भी नीचे से, तो पूरा क्षेत्रफल लेना है ना हमको, पूरा क्षेत्रफल इसका। ठीक है, अब पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट और समझना है इसको, कितने क्षेत्रफल से फ्लक्स निकलेगा और कितने से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें कुछ ही से फ्लक्स निकलेंगे और कुछ से नहीं निकलेंगे। कहेंगे सर किससे निकलेगा, थोड़ा इसको देखिएगा, इस साइड का क्षेत्रफल है, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, साइड का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड का। इसकी बात करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ अगर कोई क्षेत्रफल है तो इससे निकलने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता की दिशा किधर होगी, इधर होगी। सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होने वाली है, इधर होने वाली है, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र किधर निकलता है, लंबवत बाहर की ओर, मतलब उसकी दिशा किधर होने वाली है, उधर। अब चूंकि यहाँ पे जो पृष्ठ मान है गॉसियन वो कैसा है, ऐसा बेलना का, तो उसका क्षेत्रफल की दिशा देखेंगे तो किधर होने वाली है, लंबवत बाहर की ओर। ये किधर होगा, इधर की तरफ होगा, यही ना, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इधर ही होगी। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा कितना का, जीरो का। कितने बनेगा, जीरो का। तो इस केस में अगर एंगल जीरो है तो अगर थीटा का मान कितना हो गया, जीरो, तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक। इसका मतलब इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कुछ ना कुछ मिलेगा हमको, मिलेगा ना। पर ऊपर वाले पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पे कोई क्षेत्रफल है, मान लेते हैं छोटा सा, इस वाले क्षेत्रफल से बात करें तो यहाँ पे देखेंगे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वो किधर होगी, इधर होगी। ये किधर होगी, इधर की तरफ। ठीक, लंबवत बाहर होते हैं, उधर निकला। पर क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इसकी इधर ऊपर की तरफ होगी। क्षेत्रफल ऐसे है ना, इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर होगी। क्षेत्रफल की दिशा यहाँ पे कितनी होगी, ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 का। अगर 90 का कोण बन रहा है तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा, अगर यहाँ पे कितना होगा, थीटा का मान कितना रखेंगे, 90, तो कितना होगा, ई ए कॉस थीटा। थीटा का मान 90, कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो। इसका मतलब पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। यही ना, यानी कि ऊपर वाले फ्लक्स से निकलने वाला जो, सॉरी, ऊपर वाले क्षेत्रफल से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो। तो फ्लक्स निकलेगा किससे, तो केवल साइड वाले क्षेत्रफल से। कितना निकल रहा है, साइड वाला क्षेत्रफल से। यही ना, नीचे वाले से भी जीरो, ऊपर वाले से भी जीरो। बंद पृष्ठ है, मानता हूं, तो टोटल उससे निकलने वाला फ्लक्स ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ऊपर वाले से देख रहे हैं जीरो, नीचे वाले से भी कितना, जीरो। तो निकल किससे रहा है, केवल साइड से। यही ना, तो साइड वाले का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, तो सर इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, वो होता है, चूंकि हम लिख दे रहे हैं, चूंकि ये बराबर होगा कितना, ए का वैल्यू होगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच। ठीक है ना, आर मतलब उसकी त्रिज्या। तो भैया त्रिज्या कितनी होगी, तो सोचिए इसकी बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, जितना इसका ये डिस्टेंस होगा उतना ही होगा। यहाँ पर त्रिज्या अगर देखें तो इसकी कितनी होगी, आर ही होगी, 100% श्योर है आर होगी। ठीक है, तो त्रिज्या हो गया आर,
h मतलब उस बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, कितना बेलन, ये कितना है, l है, तो h की जब हम कितना लिख सकते हैं, l, यानी कि इसका जो टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाला है वो कितना होगा, 2 पाई r इंटू एल। और इस केस में थीटा कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स के लिए, तो थीटा होगा कितना, 0 अंश, क्योंकि हम इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं साइड साइड वाला, इसके लिए ई और ए के बीच का जो एंगल बनेगा कितना, 0, तो एक लिख दिया हमने 0। तो टोटल जो फ्लक्स है, सॉरी गॉसियन स्पीड से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो होगा फाई ई इक्वल टू होगा ई, ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 पाई आर इंटू एल इंटू कॉस 0 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो इसका मतलब इतना है, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। मतलब मेन फार्मूले से इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हमने निकाला, तो उसका वैल्यू आया कितना, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर कैप, इसको समीकरण नंबर 1 बनाया। अब क्या करने वाले हैं भाई, गॉस का प्रमेय भी अप्लाई करना है, तो गॉस के प्रमेय से भी हम क्या निकालने वाले हैं उस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स। और ये दोनों फ्लक्स आपस में क्या करना है, लास्ट में हमको बराबर, क्योंकि बराबर ही होंगे, तो मैं लिख रहा हूं यहां गॉस के प्रमेय से, किससे, प्रमेय से। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो होगा सर फाई जो ई होगा वो होगा कितना, उसके अंदर नेट आवेश कितना है, क्यू, कितना से भाग देंगे, एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही ना, तो नेट आवेश उसके अंदर क्यू था, क्यू में एप्सिलॉन नॉट से भाग दिए, इसका मतलब उसके निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा कितना होगा, इतना होगा। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बताइए पहले फार्मूले से हमने निकाला कि इससे निकलने वाला फ्लक्स इतना है, गॉस के प्रमेय से निकाला कि इतना है, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जी सर, गॉस का प्रमेय भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब दोनों वाला जो फ्लक्स निकला है वो आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे, यही ना। अब दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से दोनों वैल्यू बराबर है, राइट हैंड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आप इसके क्या होंगे, बराबर हो गए, यानी कि E इंटू 2 पाई आर एल बराबर होगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यही तो होगा, जी सर। पर हमको क्या निकालना है, E का वैल्यू ही निकालना है, E हमको नहीं पता था, वहां माने थे, तो E का वैल्यू निकालना है, तो इसको भेजना पड़ेगा इधर, यानी कि E बराबर हो जाएगा, ठीक है, पूरा इधर जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको 2 पाई को हम एक साथ लिख रहे हैं और बाकी सबको एक साथ, तो 2 पाई मतलब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई, ठीक, और आर एल भी नीचे ही जाएगा, तो इसको एक साथ लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन, अच्छा एप्सिलॉन को ना इसके साथ लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, आर इंटू एल, कितना लिख सकते हैं क्या, अरे इसको लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं क्या, एक पूरा वैल्यू कहाँ आया, नीचे, नहीं समझ में आया क्या, इसको एक साथ लिख दो, देखो ऐसे नीचे भेजा, कितना हो गया, क्यू अपॉन 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट, इसको भी यहां लिख देते हैं, इंटू आर इंटू कितना एल, समझ में आएगा, ठीक है, आगे देखना, अब इसको मैं एक साथ करता हूं, तो E इक्वल टू हो जाएगा कितना, Q अपॉन, इसको ना 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक साथ करते हैं, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इधर कितना बचा, तो Q अपॉन आर इंटू कितना एल, समझ में आएगा इतना, पक्का समझ में आया। आगे थोड़ा देखिएगा, एक लाइन में और बढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सा मुझे ऊपर कहीं मिटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले इतना नोट करिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए मैं ऊपर का पृष्ठ थोड़ा सा इसको मिटाता हूं ऊपर से, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि ये कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। आइए देखते हैं यहाँ, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, काम हो जाएगा इतना, देखो E का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R इंटू L। अच्छा, तो कि थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अगर हम मान लें, ठीक, कि इस एक समान रूप से आवेशित जो तार है उसका रेखीय आवेश घनत्व तो कितना हो, लेमडा हो, कितना हो, लेमडा। तो एक फार्मूला पढ़े हैं कि लेमडा किसके बराबर होता है, Q अपॉन, बताइएगा, Q अपॉन L के, याद आ रहा है, Q अपॉन L को क्या बोलते हैं, लेमडा, अरे पिछले वाले लेक्चर में तो पढ़े थे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखिएगा, Q अपॉन L की जगह कितना लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं E इक्वल टू हो जाएगा, ये फॉर्मूला E इक्वल टू
1/2 पाई और कितना है एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, ये हो जाएगा लेमडा अपन नीचे कितना बचा, ये दोनों मिला जुला के कितना हुआ लेमडा ऊपर हो गया और नीचे कितना बचा आर, तो मैंने कितना लिख दिया इसको आर। ठीक है, अब देखिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है। तो काम करते हैं इसको 4 बनाएंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो मान में कोई परिवर्तन ना हो उसके लिए 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 2 लेमडा अपन कितना हो जाएगा आर। ठीक है, समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि अनंत लंबाई का अगर कोई तार है तो उसके नजदीक में आर दूरी पर आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उस तार का क्या पता हो, रेखीय आवेश घनत्व पता हो तो। समझ में आया? क्लियर है? कहीं किसी को प्रॉब्लम? भैया इस फार्मूले को निकालने के लिए हमने किसका यूज किया, गॉस के प्रमेय का। तो गॉस का प्रमेय का ये एक छोटा सा अनुप्रयोग था जिसका यूज करके हम आसानी से यहाँ बगल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर लिए, जो कि कितना आया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना 2 लैम्डा अपॉन आर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा अनुप्रयोग की ओर।